संदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के 98,000 एनएचएम कर्मियों की मांग पूरी हुई, सरकार ने उन्हें बीमा का लाभ दिया है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कर्मचारियों की जो हमारे संविदा कर्मचारी थे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जी। सरकार ने जो 98,000 कर्मचारी जो संविदा के कर्मचारियों के ये 30 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी जो घोषणा की है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। जी। इससे कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और वो अपने जीवन के प्रति सिक्योर रहेंगे। जी। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। इसके सारे कर्मचारी संगठन ने इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। जी। संदीप जी, लेकिन ये तो एक बड़ी खुशखबरी हो गई है संविदा कर्मचारियों की, लेकिन इसी के साथ ही संविदा कर्मचारियों की और भी बहुत सारी मांगे, जैसे स्थानांतरण की समस्या है, समायोजन की बात थी, तो ये सारी समस्याएं कब तक हल होंगी? और खबरें जहां तक निकलकर सामने आ रही कि जो कर्मचारी थे उनके समायोजन की बात कर दी गई, अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, तो इस बात में क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए, अभी कर्मचारियों की लंबे समय से इनकी संविदा कर्मचारियों की मांग चल रही है जी। कि रिक्त पदों पर जो इनके गैर जनपद में स्थानांतरण किए जाएं और म्यूचुअल वाली स्थिति, जो आपस में कर्मचारी जो म्यूचुअल करके स्थानांतरण चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को लागू किया जाए। लेकिन सरकार अभी पिछले कई वर्षों से जिनके स्थानांतरण पहले बीच में कहा जा रहा था कि ऑनलाइन संविदा कर्मचारियों के भी स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहा है एक बहुत ही अल्प वेतन में है। जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं वो 10,000, 15,000, 18,000 के वेतन में 3-3, 4-4 साल की डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद मजबूरी में काम कर रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि गोरखपुर के कर्मचारी को बिजनौर में उसकी नियुक्ति उसको मिल जाए, तो जिसका परिवार गोरखपुर में रह रहा हो उसके आने जाने का इतना लंबा, तो इसलिए ये जब अल्प वेतन भोगी हैं तो ये प्रयास ये करना चाहिए कि जहां वो चाह रहा है, जहां उसका परिवार है, जहां उसको जो है अपना वित्तीय जो है उसको फायदा हो रहा है, वहां उसको जो है स्थानांतरण करना चाहिए, जिससे वो और मनोयोग से काम कर सकेगा, अच्छा काम कर सकेगा। और इसके अतिरिक्त भी तमाम कर्मचारियों की, तमाम संविदा कर्मचारियों की समस्याएं अपने ईपीएफ की, ग्रेड पे व डीए के निर्धारण की मांग कर रहे हैं। और नियमित पदों पर सापेक्ष जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें मांग कर रहे हैं, कर्मचारियों की मांग है कि संविदा कर्मचारियों को वरीयता दी जाए या उनको एक अंक निर्धारित, जैसे स्टाफ नर्स की नियुक्ति में अभी पीछे किया गया था कि संविदा पर काम करने वाली स्टाफ नर्सेज हैं उनको प्रतिवर्ष अनुभव का आधार पर उनको अलग से वरीयता दी गई थी, उनको अंक दिए गए थे। तो ऐसे ही सभी जो कैडर्स हैं उस पर ये लोग मांग कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी मांग और सीएचओ की चल रही है कि उनको जो इंसेंटिव मिलता है वो उनके वेतन से अलग मिलता है और उनके वेतन में ही इंसेंटिव को शामिल किया जाए। ये तमाम समस्याएं आज भी कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की हैं और ये निश्चित रूप से संविदा कर्मचारी आज की तारीख में सरकार की उन तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और देश को विकास के रास्ते पर, प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को संविदा कर्मचारी की जो कि अल्प वेतन भोगी है उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जी। संदीप जी, सदन में विपक्ष ने रागिनी सोनकर ने स्वास्थ्य विभाग पर सरकार को घेरा था और स्वास्थ्य मंत्री का जवाब इस पर आया था कि स्वास्थ्य विभाग में सभी चीजें ठीक चली, और ये सब उस वक्त हुआ था जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। उससे पहले दिन ही ये सवाल किया गया था और जवाब में ऐसा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो तो देखी गई कहीं ना कहीं ठीक हुई है, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी समस्याओं का क्या ये स्वास्थ्य विभाग में नहीं आते हैं? देखिए, ये सत्य है कि वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया है। आज जो ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सालय हैं, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां तमाम तरह के कार्यक्रम, तमाम सुविधाएं जनता को, और वो स्थिति बेहतर है और पहले से काफी बेहतर है स्थिति, और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन जो सरकार के जो निर्देश हैं, सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी किए जाते हैं कर्मचारियों के लिए, जनपदों में उनका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जो कर्मचारियों के संगठन है, जो मान्यता प्राप्त संगठन है, उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और हालात ये हैं कि विभाग में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं
जी जो वार्ताओं के माध्यम से जिनका हल हो जाना चाहिए, जी तो वार्ताएं ही नहीं हो पा रही हैं, जिससे उन समस्याओं के अंबार लग गए हैं। जी और वो समस्याएं के चलते कर्मचारी मतलब निश्चित रूप से कर्मचारियों के अंदर एक असुरक्षा और रोष की भावना आ गई है। जी ऐसे मुद्दे जिनमें वित्तीय भार भी सरकार पर नहीं पड़ रहा है, जी उन मुद्दों को नहीं सुना जा रहा है। जी कर्मचारी, आज स्थिति यह है कि एक एक कर्मचारी के ऊपर दो दो तीन तीन कर्मचारियों का भार है। जी कर्मचारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चिकित्सालय हैं, वहां मरीजों की संख्या के सापेक्ष पदों का सृजन नहीं है जी पैरामेडिकल संवर्ग में। जी हालात ये हैं कि प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएससी हैं, वहां चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पद नहीं है, जी क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार ने रोक लगा दी है और जी आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो रही। लेकिन तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के बिना चल रहे हैं और जिससे उनके संचालन में दिक्कत हो रही है। हमने इस बात को अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष, शासन के समक्ष ये उठाया है कि जो पूर्व में, चूंकि ये अस्पताल में वो पद हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं जी उस समय मरीजों की संख्या चिकित्सालयों में बहुत कम होती थी। आज जनसंख्या बढ़ी है और सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं भी बढ़ाई हैं, तो मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जी आज जिला अस्पताल में, किसी भी जिला अस्पताल में 3-3, 4-4 हजार मरीज ओपीडी में आता है। जी आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1000-1500 मरीज नियमित रूप से प्रतिदिन आता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या 300, 400, 500 हो गई है। जी अब उसमें आपने कर्मचारियों के जो पद हैं उनको अगर नहीं बढ़ाया तो निश्चित रूप से वो गुणवत्ता जो सरकार देना चाहती है मरीजों को, वो गुणवत्ता नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वार्ता होनी चाहिए, वार्ता के माध्यम से उनका हल निकलना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी संगठन ऐसा नहीं कि अपने कर्मचारियों की बात करता है। कर्मचारी संगठन जनता के हित की भी बात करता है और उस जनता के हित में ही सरकार का भी हित छुपा हुआ है। जी तो मैं समझता हूं कि मैंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि वार्ता मान्यता प्राप्त संगठन, और आश्चर्य का विषय यह है कि सरकार समय समय पर मुख्य सचिव महोदय आदेश जारी करते हैं कि जितने भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं जी उनसे उनके विभागाध्यक्ष, शासन में उनके प्रमुख सचिव, उनसे 3 माह में कम से कम एक बार वार्ता करें और उनकी जो समस्याएं हैं उन मांगों का निस्तारण करके शासन को भी अवगत कराएं। जी लेकिन आश्चर्य का विषय है कि पिछले 4-5 वर्षों से जी शासन में किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन की कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है। तो जब वार्ता नहीं होंगी तो समस्याओं का निराकरण कहां से होगा? सरकार कह रही है कि वार्ताएं कीजिए, कर्मचारी की समस्याओं का निपटारा, तो मैं समझता हूं कि कमी सरकार के स्तर पर नहीं है जी निचले जहां उन आदेशों का क्रियान्वयन होना चाहिए वहां भारी कमी है। तो मैं माननीय अपने जनप्रतिनिधि से कहूंगा कि जहां भी स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया जाता है वहां निरीक्षण ये भी होना चाहिए कि कर्मचारी की क्या समस्याएं हैं जो सरकार उनको दे रही है, क्या वो उनको प्राप्त हो रहा है समय से या नहीं हो रहा है, उस पर क्या दिक्कतें हैं, इस पर भी कभी जो है माननीय जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए। जी संदीप जी, जैसा कि आपने बताया सरकार की तरफ से कोई समस्या नहीं, लेकिन निचली जगहों पे समस्याएं हो जाती, तो क्या जो कर्मचारियों की समस्याएं हल नहीं हो पा रही उसमें अधिकारियों का एक बड़ा हाथ है? क्योंकि ये जो बात कही गई ये कई लोगों द्वारा कही गई है, कई विभागों द्वारा ये बात कही गई कि सरकार तो हमारे लिए कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी वजह से हम लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही, इनकी वजह से हमारी समस्या नहीं हल हो पा रही है। मैंने बताया ना, देखिए इसका स्पष्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जी मैंने इसका आपको स्पष्ट उदाहरण दिया कि देखिए कभी भी किसी भी कहीं भी हो, किसी भी समाज में हो, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं, मुझको मालूम है कि जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं हैं। जी मुझको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों के साथ, कर्मचारियों के साथ किस प्रकार की समस्याएं वहां आती हैं। जी और हम अपनी समस्याओं को जब उच्च अधिकारियों के सामने बैठकर टेबल टॉक में रखेंगे, वार्ता के माध्यम से रखेंगे, तभी कुछ का कुछ हल निकलेगा। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि पिछले 5 साल से
शासन में किसी भी कर्मचारी संगठन की, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन की औपचारिक वार्ताएं ही नहीं हुई हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था। पहले समय समय पे कर्मचारी संगठनों को बुलाया जाता था, हम मांग करते थे, हम पत्र लिख लिख के थक गए और उसकी देखा देखी महानिदेशालय में बैठे अधिकारी भी कर्मचारी संगठनों से बात करने में कतराते हैं। अब वो भी बात नहीं, आप ये स्पष्ट है, मैं अपने ही संगठन में सारे कर्मचारी, जितने भी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी संगठन है, पैरामेडिकल कर्मचारी संगठन है, किसी भी संवर्ग के साथ न महानिदेशालय में न शासन में पिछले 5 वर्षों से, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ। निचले स्तर पर तो ये हाल है, जब बात नहीं होगी तो समस्या तो निराकरण हो ही नहीं सकता है। तो ये निश्चित रूप से अधिकारीगण जो है ऊपर के जो सरकार के निर्देश हैं, उनका निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और कर्मचारी इससे व्यथित है। और शायद यही दिक्कत है कि कर्मचारियों की नाराजगी फिर सरकार से हो जाती है। जी, संदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।